हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 23 फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड ज्विट के न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स शेयर करने वाली हूं, जो कि आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे ख़ुद भी काफ़ी मुश्किल हुई जब मैंने ये सॉल्व किए। मैंने काफ़ी जगहों पे ढूंढे, मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से आंसर्स मिल जाएँ, कोई वीडियोस मिल जाएं, नेट पे मिल जाएं, गूगल पे मिल जाएं, बट मुझे ये न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स इस बुक की कहीं भी नहीं मिले। तो मैंने इन्हें ख़ुद सॉल्व किया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो, तो आप लोगों के लिए जो है वो मैंने सॉल्व किए हैं। सो चैप्टर 23 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 23 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। इसकी एग्जांपल नंबर 1, ये टॉपिक कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। एंड एग्जांपल 23.1 द हाइड्रोजन एटम एग्जांपल की का जो मेन टॉपिक है वो है हाइड्रोजन एटम। एग्जांपल है द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड ऑन द एवरेज बाय डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। इसने कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेट हैं 5.3 × 10⁻11 मीटर के डिस्टेंस पे। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जो उन दोनों के दरमियान में लग रही है, और उन दोनों पार्टिकल्स पे जाहिर सी बात है कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रही है, वो दोनों हमने फाइंड करने हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक काम किया है, मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स में जितने फार्मूला इस चैप्टर में यूज़ होने थे वो मैंने सब एक पेज पे लिख लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी वैल्यूज़, जितना कुछ जो कुछ भी यूज़ होना था वो सब एक पेज पे लिख लिया, ताकि आसानी हो जाए, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल रीड करूँ और अगर मुझे कोई फार्मूला ना आता हो तो मैं यहाँ से फार्मूला देख सकूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने का ये फार्मूला है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का भी फार्मूला गिवन है। इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने का फार्मूला कूलम्स लॉ से, ये कूलम्स लॉ है, एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का ये भी ग्रेविटेशनल लॉ जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन GRE, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, रेडियस और कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपकी आसानी के लिए इधर लिख दी हैं। हमने सीधा फार्मूला F = KE, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं बेशक। Q1 Q2 चार्जेस हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस हैं, तो E जो पॉजिटिव है और E नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन और E पॉजिटिव दूसरा। जैसा कि आप यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला था Q1 Q2 भी चार्जेस हैं, और यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो हमने E और -E कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन। देन हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का आंसर आ गया 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन। देन ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी थी। G होता है हमारे पास m1 m2 डिवाइडेड बाय r², और क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की टर्म्स पे हमने इसे सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब एग्जाम्पल 23.2 की तरफ चलते हैं। कंसिडर 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द राइट ट्राइंगल as shown in figure, where Q1 = Q3 and Q2 की वैल्यू भी गिवन है एंड A की वैल्यू भी। फाइंड द रिजल्टेंट एक्सर्टेड ऑन Q3। ना पहले मैंने डाटा लिख लिया, D की वैल्यू जो हमारे पास A है और Q1 Q3 के इक्वल एंड Q2 चार्ज हमने लिख लिया। F3 हमने फाइंड करना है। नाउ लुक एट द डायग्राम। Q1 Q2 एंड Q3 ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, एंड आपको पता है कि पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अवे मूव करती हैं एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड मूव करती हैं। वो आउटवर्ड मूव करती हैं एंड ये इनवर्ड मूव करती हैं। इसी तरह हम इधर भी इनकी डायरेक्शन देखते हैं इस न्यूमेरिकल में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि Q3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज मूव कर रही हैं। हमने Q3 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स X एंड Y में डिवाइड किया एंड Q और उसके ऊपर जो दोनों फोर्सेस एक्ट हो रही थी F23 एंड F13, उनके दो कंपोनेंट्स बनाए F13X एंड F13Y। F23 जो 2-3 पे फोर्स लग रही है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रही है,
जो कि है एक्स डायरेक्शन। तो 2, 3 का एक्स कंपोनेंट है सिर्फ, वाई कंपोनेंट नहीं है, वो 0 है। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल रिजल्टेंट फोर्स F2 और 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं 2 चार्जेस पे। हमने F3 पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट है F23 प्लस F13, F23 एंड F13 के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं हम दोनों फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 2, 3 पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वाई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने 2, 3 निकाल दिया, वही एक्स एक्सिस ही रहेगा, वाई 0 हो गया। लेकिन जब हमने 1, 3 निकाला तो कॉज और साइन की मदद से हमने उसके एक्स और वाई के कंपोनेंट्स निकाल लिए। नेक्स्ट हमने निकालना था आर स्क्वायर या ए स्क्वायर जो भी है। तो Q1 और Q3 के दरमियान का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं था, तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने हाइपोटेन्यूज निकाल के उसका स्क्वायर रूट लेके हमने आर की या ए की वैल्यू निकाल ली।